उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का सिविल लाइन एरिया बाबा कॉलोनी स्थित संगीता का ब्यूटी पार्लर और मकान भी। पति का नाम विनोद कुमार वैसे तो पेशे से ठेकेदार हैं और अपना कार्य करते हैं। उनके मकान से कुछ ही दूरी पर ठीक सड़क के उस पार जावेद और साजिद नाम के दो भाइयों का सलून। आखिर क्या है मामला? क्या ऐसा हो गया कि साजिद और जावेद ने मिलकर विनोद और संगीता के दो बेटों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इतनी बेरहमी कि देखने वाले लोग भी दंग रह गए। इतना शर्मसार कर देने वाला मानवता को यह हैवानियत भरी घटना बहुत ज्यादा दुखद है। यह बात अलग है कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए साजिद की एनकाउंटर में गोली मार दी और वो भी मर गया। जावेद फरार है। आप लोगों को बता दें कि बदायूं में ये वारदात हुई है, बहुत ही भयावह है। ये दोनों सलून चलाते हैं और न जाने इनकी क्या दुश्मनी थी, जबकि विनोद कुमार ने कहा है कि हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। पड़ोसियों ने भी ऐसा ही कहा कि इनसे इनकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। संगीता के घर आते हैं ये दोनों और आकर जावेद पहले तो बाहर ही खड़ा रहता है। साजिद आकर कहता है, भाभी हमें 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मेरी बीवी बीमार है, शाम को डिलीवरी होना है उसको और डॉक्टर ने टाइम दिया है रात 11 बजे का, मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। संगीता अपने पति को फोन करती है और वह पूछती है कि जावेद और साजिद आए हैं, 5,000 रुपए मांग रहे हैं, क्या करूं? विनोद कहते हैं, दे दो, पड़ोसी हैं, सामने दुकान है, कोई बात नहीं, लौटा देंगे। संगीता पैसे लेने घर में जाती है और कहती है, बैठो भैया चाय बनाती हूं। इस पर साजिद और जावेद दोनों, जावेद को भी साजिद अंदर बुला लेता है और कहता है कि बहुत परेशान हूं, बहुत व्याकुल हूं, आपका पार्लर भी नहीं देखा, छत पर से आऊं क्या? तभी मुन्नी देवी जो कि विनोद की मां हैं, वो भी ये मामले को देख रही होती हैं। संगीता चाय बनाने चली जाती है और आप लोगों को बता दें, ये उसके छोटे बेटे को लेकर ऊपर पानी मांगता है, छत पर पानी लेकर आओ। बड़े बेटे आयुष को लेकर छत पर चले जाता है दिखाने के लिए, साजिद और जावेद दोनों, और ऊपर जाकर यह लोग बच्चों पर हमला कर देते हैं उस तरह से। अब आप लोग सोचिए ये मामला कितना भयावह रहा होगा। यूं तो पड़ोसियों ने यह आरोप लगाया है कि इनके मुंह पर खून के निशान लगे थे, यानी ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि इन लोगों ने हत्या के बाद शायद बच्चों का खून भी पिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात अलग है, लेकिन ये बता दें आपको कि जब बच्चा, एक बीच वाला जो बच्चा है, छोटा बच्चा 6 साल का और 14 साल के लगभग की उम्र का बड़ा बेटा, इन दोनों की हत्या कर देता है दोनों मिलकर, और बीच वाला जो बेटा है ये भाग कर नीचे आता है, अपनी दादी से कहता है ऊपर जाकर देखो क्या हो गया, घबराया हुआ है। तभी दादी देखती है कि ऊपर से उस तरह लिए हुए सीढ़ियों से उतर रहा है साजिद और जावेद, तो ये भाग कर जाकर बाहर से गेट बंद करती हैं, हल्ला मचाती हैं, शोर मचाती हैं, पड़ोसी जुटते हैं, इन दोनों को पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस की मौजूदगी में इनकी गिरफ्तारी भी होती है। पड़ोसी तोड़फोड़ करते हैं, आग लगा देते हैं उनके सामानों में, सलून के सामानों में, और इस तरह से बहुत बड़ी वारदात एक दूसरा रूप ले लेती है। आप लोगों को बता दें कि पुलिस का या पड़ोसियों का कई एक रूप में कई तरह की वीडियो सामने वैसे तो आई है, कई तरह के बयान भी हुए हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें ये मामला पूरी तरह से क्या है खुल के सामने ही नहीं आ पाया। क्यों ऐसा हुआ? चूंकि मां संगीता देवी ये कहती हैं कि हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं था, विनोद भी यही कह रहे हैं कि हमारी उनसे कोई लेन देन, कोई दुश्मनी नहीं थी, पड़ोसी भी यही कह रहे हैं। इसके बावजूद भी इन दोनों ने इतनी बड़ी हैवानियत क्यों किया? क्या इनके पार्लर चलाने से उनको कोई कंपटीशन मिल रहा था? क्या इनके पार्लर चलाने की वजह से उनको कोई प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, कोई अड़चन हो रही थी, उनके धंधे में कोई खलंग पड़ रही थी, या फिर कोई टुटका तंत्र आदि का मामला था? खून पीने की बात कहां से सामने आ गई? इन सारी बातों की पेंच, सारी बातों की जड़ अभी भी खंगालनी बाकी है, लेकिन जावेद शायद गिरफ्तार हो तो वो कुछ बता सके कि ये मामलात पूरे क्या थे। वहां उसके पिता को और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साजिद को एनकाउंटर में गोली लगी, वो खून बहने से उसकी मौत हो गई अस्पताल में, ऐसा पुलिस का कहना है।
पैर में गोली लगी थी, ज़्यादा खून बहने से मौत हुई है। ये जो भी हो, लेकिन आप लोग समझिए कि इस तरह की हैवानियत, इस तरह के हालात में क्या सवालात निकल कर सामने आते हैं। दुर्दांत घटना है ये। आप लोग इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन बच्चों को बड़ी ही निर्दयता से मारने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये बड़ा व्यवहारिक, बड़ा एक दुर्भाग्य है। बदायूं में हालात बहुत अलग तरह के हो गए हैं, चूंकि दो समुदायों का ये मामला है। यह मुस्लिम नाई थे लोग और ये हिंदू परिवार था, तो यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की भी बात आती है। ऐसे में राजनीतिज्ञों का, कई लोगों का वहाँ पर आवागमन भी शुरू हो गया है। पीड़ित परिवार से मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब आगे की खबर आप लोग बने रहिएगा, बताएंगे रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे। जय जयकार जारी रहेगी।